नमस्कार दोस्तों, विद्यासागर गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम में विभाज्यता के नियम के बारे में बात करेंगे। विभाज्यता के नियम के अलावा इस वीडियो में स्पेशल केसेस भी पढ़ेंगे। स्पेशल केसेस होगी जो वीडियो के लास्ट में मिलेगी आपको देखने के लिए। पहले विभाज्यता के नियम पे बात करते हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले विभाज्यता के नियम में 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 का विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्या का अंतिम पद सम संख्या किसे कहते हैं, तो जिसके अंतिम पद 2, 4, 6, 8 हो या उसका अंतिम पद 0 हो, वो संख्या क्या है, वो 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो देखिए जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोई भी संख्या दी हुई, तो हमें कितनी भी बड़ी संख्या दी हुई हो उसको नहीं देखना है, बस हमें केवल इसके अंतिम पद देखने हैं। अंतिम पद अगर सम संख्या है, अगर अंतिम पद ये जो है सम संख्या है या 0 है, तो वो संख्या 2 से विभाज्य मानी जाएगी। जैसे इस संख्या का अंतिम पद 6 है, 6 तो एक सम संख्या है, तो कह सकते हैं कि यह संख्या 2 से विभाज्य है। तो इस तरह पे आधारित प्रश्न किस तरह से परीक्षा में पूछे जाते हैं, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न होगा कि बताना होगा कि इसमें कौन सा 2 से विभाज्य है। ये तो सिंपल टाइप हो गया, लेकिन इस तरह का एग्ज़ाम में आते नहीं हैं। मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ कि एग्ज़ाम में किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने सवाल डाला हुआ है। तो आपको ये बताना है कि इस संख्या में दी हुई 4 संख्याएँ में कौन सी संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो पहली संख्या है, तो 2 से विभाज्यता के नियम में हमें केवल अंतिम संख्या देखनी है। कितनी भी बड़ी संख्या इधर दी हुई उसको नहीं देखते हुए केवल अंतिम पद देखेंगे और हम इस चीज़ का अनुमान लगाएंगे कि क्या ये 2 से विभाज्य है। तो 2 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम अंक सम संख्या होनी चाहिए। तो इसका अंतिम अंक 3 है, सम संख्या नहीं है, अतः ये संख्या नहीं होगी। इसका अंतिम पद क्या है, 2 एक सम संख्या है, 2, 4, 6, 8 या 0 होगी, तो वो 2 से विभाज्य होगी। तो मेरा सही आंसर हो गया बी। ठीक है, देखिए अब एक टाइप आता है जो पूछता है हमेशा एग्जाम में कि अब बताना है कि ये संख्या दी हुई है, इस संख्या में आपको बतानी है कि इसमें ए का क्या मान रखा जाएगा। ए इक्वल टू वाट है कि आप इस संख्या को 2 से विभाजित किया जा सके। ठीक है, तो देखिए 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहती है कि ये अंतिम अंक क्या होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए। तो ये सम संख्या नहीं है, ये भी सम संख्या नहीं है, बी ऑप्शन भी, सी ऑप्शन भी सम संख्या नहीं है, डी सम संख्या 8 है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए अब 3 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। तो 3 से विभाज्यता का नियम कहती है कि संख्या के अंकों का योग करना है। कोई भी संख्या दी हुई, कितनी भी बड़ी संख्या दी हुई हो, उन सभी संख्या के अंकों को जोड़ लेना है। ठीक है, और वो 3 का गुणज हो या 3 से गुणज हो। कहने का मतलब है कि वो अगर 3 से कट गई तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी, और नहीं है तो वो संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 5, 4, 7, 2, 1 दिया हुआ ये संख्या। इसे चेक करेंगे कि क्या ये संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं। तो इसका कंडीशन क्या है कि संख्या के अंकों का योग, तो सभी संख्या का अंकों का योग करेंगे। इसमें है 5 और 4, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16, 16 और 2 18, 18 और 1 जोड़ेंगे आ जाएगा टोटल, इसको जोड़ेंगे तो आएगा मेरा 19। तो क्या 19 3 का गुणज है, नहीं, 3 का गुणज नहीं है, अर्थात 3 से नहीं कट सकती है 19। तो हम कहेंगे कि यह जो दी हुई संख्या है, ये कुल संख्या जो है 5, 4, 7, 2, 1, यह 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो इस पे आधारित एक सवाल देख लेते हैं। इसमें बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहती है कि 3 से विभाज्य तभी होगी जब इन सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो। तो इसको जोड़ के देख लेंगे। तो इसको जोड़ेंगे 3, 4, 7, 7, 5, 12, 12, 6, 18, 18, 3, 21, 21 और 1, इसको जोड़ने पे कितना आया, सबको 22 आया। तो क्या 22 3 से कटेगी, नहीं, तो ये संख्या जो है वो 3 से विभाजित नहीं है। अब इसको जोड़ के चेक करेंगे, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 4 और 2, 6, 6 और 5, 11, 11, 4, 15, 15 और 2, 17 आया। तो क्या 17 भी 3 से विभाजित है, नहीं है, अतः ये भी संख्या 3 से विभाजित नहीं है। अब
3 से विभाजित इसको चेक कर लेंगे, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20, 20 और 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 21। तो आपका 21 जो है वो 3 से विभाजित है ना, अतः कह सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है वह 3 से विभाजित होगी। ठीक है, इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं। आपको मैं एक और शॉर्ट रूल बताता हूँ चेक करने के लिए, इसी में डी ऑप्शन जो बचा हुआ है आपको उससे बताता हूँ कि मुझे चेक करना होगा तो मैं इसको जोड़ूंगा नहीं। ठीक है, जहाँ भी 3 का गुणज आएगा उसको काट कर और हटा दूंगा, बस वहीं उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, जैसे देखिए क्या करेंगे, यहाँ 3 तो ऑलरेडी 3 है तो 3 हट गया यहाँ से। ठीक है, और देखिए 2 और 1 कितना 3 हुआ, ये भी हटा दिए, माने हमें 3 का गुणज जहाँ मिलेगी उसको हटा देंगे। 8 यहाँ है और 1 यहाँ है, कितना है 9, ये भी ख़त्म, 8 1 9 कट जाएगी। तो इतनी संख्याएं कट गई, अब बची है 2 और 5, 2 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 7। तो 7 जो है वो 3 से विभाजित नहीं है, अतः ये 7 कह सकते हैं कि टोटल जो भी संख्या दी हुई है वो 3 से विभाजित नहीं है। ठीक है, चलिए अब 4 से विभाजिता का नियम देखते हैं। दोनों में एक ही बात होती है, लेकिन इसमें ये पड़ेगी कि आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, और इसमें है कि आपको जोड़कर तब इसको भाग दीजिएगा, लेकिन इसमें है कि जहाँ उसका गुणज आएगा आप उसको काट कर हटा सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, अगर इस पर आपको समझ नहीं आई हो तो मैं देख लेता हूँ 5 6 3 4 9। ठीक है, चेक करना है कि क्या ये संख्या 3 से विभाजित है, तो इसको जोड़ने नहीं जाएंगे, 6 5 11 3 14 ऐसे कुछ भी नहीं करने जाएंगे। बस यहाँ क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 6 जो है वो 3 से कटेगी, 3 भी 3 से कटेगी, 9 भी 3 से कटेगी, और 5 और 4 9। ठीक है, ये भी 3 से कटेगी, अर्थात ये पूरी संख्या क्या 3 से विभाजित है। ठीक है, 3 से विभाजित है तो 3 का गुणज जहाँ आएगी वहाँ काट के उसको हटा देंगे। ठीक है, अब चलिए 4 से देखते हैं। 4 से विभाजिता का नियम क्या कहती है। 4 से विभाजिता का नियम आपको कह रही है कि इस पे एक और सवाल देखते हैं। अब देखिए इस पे एक आया सवाल कि एक संख्या दी हुई है 3a563b। ठीक है, उसमें 3 से विभाज्य बताना है कि अगर है ये संख्या तो a और b क्या होगा। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए 3 से विभाजिता का नियम। 3 से विभाजिता का नियम में आपको ये चीज़ देखना होगा कि क्या ये जो संख्या दी हुई है वह संख्या जोड़ने पर 3 का योगफल आना चाहिए। 3 से विभाजिता का नियम यही कहती है कि दी हुई संख्या को जोड़ने पर 3 का गुणज होना चाहिए। ठीक है, तो इसको जोड़ के आप देख लीजिए, 5 और 3 8, 8 6 14, 14 3 17। ठीक है, 17 आया, तो 17 में हम क्या जोड़ेंगे कि 3 का गुणज बन जाए। तो 17 में या तो 1 जोड़ेंगे तो 18 आएगा जो 3 का गुणज होगा। 17 में हम या तो और 4 जोड़ेंगे तब जाकर मेरा 21 आएगा तो गुणज होगा। 17 में अगर हम या तो 7 जोड़ेंगे जो 24 आएगा तब मेरा 3 का गुणज होगा। ठीक है, तो या एक आए या 4 आए या 7 आए, इस तरह का ऑप्शन आएगा अगर जोड़ने पे, तो हम समझेंगे कि a और b का योगफल अगर a यहाँ जो है a और यहाँ जो है b, इसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए 1, क्योंकि इस सब को जोड़ने पर बाकी जो संख्या है 3a 5 6 3b, इनमें इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर मेरा कितना आ गया है 17। तो 1 जोड़ेंगे तो या तो 18 आ जाएगा तो 3 से कट सकती है, या फिर 17 में 4 जोड़ देंगे तब मेरा 21 आएगी तब कट सकती है। तो इसमें देखिए इसको जोड़ने पे कितना आ रही है 3 और 2 जोड़ेंगे कितना आ रही है 5, तो ये तो हो नहीं सकती है, क्योंकि 17 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22। तो 22 तो मेरा नहीं ना कटती है 3 से, इसलिए ऑप्शन ए जो है नहीं होगी। इसमें भी चेक कर लेते हैं, 5 और 1 जोड़ेंगे 6, तो 17 6 23 हो जाएगी, इसलिए बी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब देखिए इसमें 17 और 4 2 2 जोड़ेंगे कितना हो रहा है, 17 में 4 जुटेगी तो कितना आ रही है मेरा 21, और आंसर हो जाएगा मेरा सी। ठीक है, तो इस तरह से सवाल आती ही आती है परीक्षा में इस तरह से, इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से समझ लीजिए कि दी हुई संख्याओं को जोड़ लेना है। ठीक है, जितनी संख्या मेरे पास अवेलेबल है इस संख्या में उन सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद बचा मेरा संख्या a और b, तो इन सभी का योग मेरा आ रहा था 17। 17 में अब देखिए 3 से हमें विभाजित करना है, तो या तो 1 जोड़ेंगे तब 18 आएगा, या 4 जोड़ेंगे, मैंने +3 करते जाएंगे
तभी यह संख्या 3 से विभाजित मिलेगी। ठीक है, तो 17 में 1 जोड़ेंगे तब आता, तो इसमें किसी भी संख्या का योग 1 नहीं है। यहाँ 1 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगी, अर्थात 4 होना चाहिए या फिर 7 होना चाहिए या फिर 10 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको जोड़ने पे 2 और 2 कितने आ रही हैं, 4 आ रही है, अतः आंसर मेरा सी ही होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम कहती है कि दी हुई संख्या के अंतिम 2 अंक, कितनी भी बड़ी संख्या हो, बस केवल हमें उसका अंतिम 2 अंक चेक करना है। अगर वो अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित मानी जाएगी। जैसे कोई भी संख्या दी हुई हो, हमें इन संख्या का कोई भी चीज़ नहीं देखना है, बस केवल यही चेक कर लेंगे कि क्या इसका अंतिम 2 अंक 1 और 2 कितना होता है, 12। 12 मेरा 4 से कटेगी, 4 से विभाजित है 12, तो हाँ, तो ये पूरी संख्या जो भी दी हुई है वह 4 से श्योर है कि कटेगी ही कटेगी। चलिए इस पे आधारित प्रश्न देखते हैं। तो इसमें एक कंडीशन पे चेक कर लेते हैं। तो 4 से बताना है कौन सी संख्या विभाजित होगी। तो 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम 2 अंक केवल चेक करना है। ठीक है, तो 31 क्या 4 से कटती है, नहीं, अतः ये नहीं होगी। क्या 42 4 से कटती है, नहीं, ये भी नहीं कटेगी। क्या 41 4 से कटती है, नहीं, ये भी नहीं कटेगी। क्या 31 4 से कटती है, नहीं, तो ये भी नहीं कटेगी। अर्थात मेरा ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, इसमें अगर मान लीजिए यहाँ 3 1 के बदले में अगर हम यहाँ 3 2 कर दें, ठीक है, 3 2 कर दें, तो यहाँ मेरा अंतिम अंक कितना हो जाएगा, 32। तो यहाँ अगर 3 2 हो जाती तो ये संख्या 4 से विभाज्य हो सकती थी। ठीक है, चलिए अब देखिए ए और बी से किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे। अगर कह रहा है कि यही संख्या है, अगर इस संख्या का अंतिम में बी दे दिया, ठीक है, और पूछ रहा है कि 4 से विभाज्य है तो बी का मान क्या होगा। अंतिम में कितना है, 3b है, तो हमें 4 से विभाज्यता का पता है कि 2 अंक को हमें चेक करना है। तो यहाँ क्या संख्या रखेंगे, तो देखिए 4 के यहाँ कटने का कंडीशन होता है कि 4 का अंतिम अंक 4 से घटना चाहिए। ठीक है, तो 4 से घटने के लिए यहाँ क्या रखेंगे, b का मान कि 4 से कट जाए, तो या तो 2 रखेंगे या तो 6 रखेंगे। 32 या 36 होगी तब जाकर यह संख्या 4 से कटेगी। तो मेरे पास ऑप्शन में b की जगह या तो 2 होना चाहिए या तो b की जगह 6 होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका क्या है, 2 है, अतः आंसर मेरा हो जाएगा 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम कहती है कि इसका अंतिम अंक 5 या 0 हो तो पूरी संख्या जो है वो 5 से विभाजित होगी। ठीक है, 5 से विभाजित होगी। चलिए इस पर आधारित सवाल देख लेते हैं। ये तो सिंपल है कि बस अंतिम में देख लेना है कि 5 है कि नहीं है, 0 है कि नहीं है। जैसे 5 का पढ़ा लिखते हैं ना, 5 10 15 20, तो या तो 5 आती है लास्ट में या तो 0 आती है। देख रहे हैं 5 या 0, 5 या 0। तो इसमें किस संख्या के अंतिम अंक में 5 है, इसमें नहीं है, इसमें अंतिम अंक 5 नहीं है, इसमें अंतिम अंक 5 है, तो आंसर मेरा हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम कहती है कि यदि दी हुई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वो संख्या 6 से विभाजित होगी। तो आपको पता होना चाहिए, पीछे हमने पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी संख्या 2 से कब विभाजित होती है और 3 से कब विभाजित होती है। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। कोई भी संख्या जो है उसका अंतिम अंक सम संख्या हो, सम संख्या जब होती है अंतिम अंक या अंतिम पद बोल सकते हैं, वो सम संख्या हो तो वो 2 से कटती है। अंकों का योग अगर 3 से कटती है, अंकों का योग अगर भाग देने पर 3 से कट जाती है तो वह पूरी संख्या 3 से कटती है। तो ये दोनों कंडीशन जब फॉलो करेगी तो हम कहेंगे कि यह संख्या 6 से कट सकती है। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्रश्न से ही हम देखते हैं। अब पूछ रहा है कि कौन सी संख्या इसमें 6 से विभाजित है। ठीक है, तो 6 से विभाजित होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन क्या है कि वो 2 से कटना चाहिए और 3 से कटना चाहिए। तो इसमें देखिए पहला संख्या 2 से तो ऐसे ही नहीं कटेगा क्योंकि अंतिम में 1 है, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा। ये इसमें भी 1 है, सी ऑप्शन में भी, तो इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। इसमें भी 1 है,
ऐसे ही एलिमिनेट कर देंगे। तो 2 से कटने में तो केवल एक ही ऑप्शन मिला आपको, तो 2 से ये कट जाएगी, ठीक है। अब 3 से चेक करनी है, तो 3 से चेक करने के लिए अब आपको बता दे रहे हैं, ये 2 से कट गई। अब 3 से चेक करने के लिए 4 और 2 6, 5 और 1 6, और 2 2 4 और 2 6, ये 3 से कट रही है पूरा। तो कह सकते हैं कि यह 3 से भी कट रही है और 2 से भी कट रही है, ठीक है। चलिए अब देखिए इस पे आधारित ए और बी से किस तरह से प्रश्न आते हैं। दिया हुआ संख्या है कि 3a563 भी संख्या है और कह रहा है कि यह संख्या 6 से विभाजित है, तो ए और बी का मान क्या होगी, ठीक है। तो 3a563 भी है, तो पहले तो 6 से विभाज्य है, तो इसका 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए यह संख्या, ठीक है। तो 2 से कटने के लिए b का मान क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। b क्या होगी, सम संख्या होगी, फर्स्ट कंडीशन होना चाहिए। अब 3 से कटने के लिए इन सभी संख्याओं का योग जो है वो 3 का गुणज होना चाहिए, ठीक है। वह 3 का गुणज होगा इसका योगफल। तो पहले तो चेक कर लेंगे कि b का मान किसमें सम संख्या है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में देखेंगे तो b का मान सम है, 4 है, बी में 5 है, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा, फर्स्ट कंडीशन से बी, ऑप्शन बी ऐसे ही हट जाएगी, एलिमिनेट कर दिए। अंतिम अंक 0 है, ये भी हो सकती है, और 2 है तो ये भी हो सकती है, ठीक है। अब देखना ये है इसमें कि हमें कौन सी संख्या, 3 पेयर बचा मेरे पास, 2 4 2 0 और 5 2, तो किसको जोड़ने के बाद मेरा यह दी हुई जो संख्या है टोटल, अगर इसका वैल्यू रखते हैं तो 3 का गुणज बन जाएगी, ठीक है। तो देखिए जोड़ना चालू करते हैं। 3 में 5 जोड़ेंगे 8, 8 6 14, 14 और 3 17 आई। तो 17 में अब देखिए क्या जोड़ेंगे कि मेरा यह संख्या 3 का गुणज बन जाए। तो 17 में 1 जोड़ेंगे तब 18 आएगी जो 3 का गुणज है। 17 में 4 जोड़ेंगे तब जाकर मेरा आएगी 21 जो 3 का गुणज है। 17 में अब 4 और 3 इसी तरह से 3 3 बढ़ाते रहेंगे तो 24। 17 में अब एक और मान लीजिए यहाँ पर 3 और जोड़ लें, 3 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगी 27, ठीक है। अब देखिए तो इसमें 17 के अलावा मेरे पास योग करने पे कितना आना चाहिए, ए और बी को जोड़ने पर 17 में क्या जोड़ दें, ए और बी मिलाकर हम क्या जोड़ दें कि यह संख्या 18 हो जाए, 21 हो जाए, 24 हो जाए या 27 हो जाए। तो ये तभी होगी जब ये 4 हो, ए और बी का मान जोड़ने पे जब 4 आए या 7 आए या 10 आए। तो ऑप्शन में अब देखेंगे कि क्या 4 7 या 10 या कोई भी संख्या, मतलब इससे 3 अधिक करने पे 17 में जोड़ने पे वो 3 से कट जाए, 17 में जोड़ दें उसको और वो 3 से कट जाए, तो कह सकते हैं कि ये जो मेरे पास पूरी दी हुई संख्या है यह 3 से अर्थात 6 से कट सकती है। तो देखिए 17 में चेक कर लेंगे अब, 4 और 2 कितना है यहाँ 6, तो 17 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा मेरा 23। तो 23 क्या विभाजित होगी 3 से, नहीं, तो ये कह सकते हैं कि 6 से विभाजित नहीं है। अब देखिए 17 में 2 और 0 जोड़ेंगे कितना आएगा मेरे पास, 17 2 हो जाएगा 19, तो 19 क्या 3 से कटेगी, नहीं, तो ये भी नहीं होगी। अब देखिए एक बचा मेरे पास ऑप्शन 5 और 2 7, तो 17 में 7 जोड़ेंगे, ठीक है, कितना आया मेरे पास 24। तो 24 तो हमें पता है कि 3 से कटती है और इसका b जो है वो सम संख्या है, वो तो पहले ही चेक कर लिए हैं, अतः मेरा ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं इम्पोर्टेंट और सबसे यूनिक 7 से विभाजिता का नियम। तो 7 से विभाजिता का यहाँ 2 नियम है, या तो इकाई अंक को 2 से गुना करके आप शेष संख्या से घटा सकते हैं, ठीक है, या इसका इकाई अंक को 5 से गुना करके शेष संख्या में जोड़ सकते हैं। अगर जोड़ने या घटाने के बाद दोनों में से जो कंडीशन आप लगाना चाहें, अगर वो संख्या 7 से विभाजित होती है तो वो पूरी संख्या जो है वो 7 से विभाजित मानी जाएगी, ठीक है। अब एक एग्जांपल सिंपल समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास 14 14 है, ठीक है, तो इकाई अंक को हम 5 से गुना करेंगे और बाकी संख्याओं में जोड़ देंगे। 141 में 5 का करेंगे कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ इसको हटाना है और इसमें 5 से गुना कर लेनी है, ठीक है। जोड़ वाली ज़्यादा सुविधाजनक होती है, इसीलिए हम जोड़ पे ही बताएंगे। तो 5 का 20 कर लेंगे और इसमें अब कह रहा है कि शेष बची हुई संख्या में जोड़ने के बाद,
अब शेष संख्या क्या क्या बची है, तो 141 बची। 141 में इस गुना को क्या करना है, जोड़ देना है 5 से गुना करके। तो कितना है मेरे पास 161, ठीक है। अगर ये संख्या 7 से विभाजित होगी तो 7 से विभाज्य मानेंगे, अगर नहीं होगी तो यह 7 से विभाजित नहीं होगी। अगर इतने पे आपको पता है कि 161 कटेगी या नहीं तो ठीक है, नहीं कटेगी तो फिर वही रूल लगाइएगा, इसका 5 से गुना कीजिएगा इकाई अंक में और इसमें जोड़ दीजिएगा। तो 16 और 1 का 5 में गुना होगा, कितना आ जाएगा 5, इसको जोड़िएगा तो आएगा 21। और तो कह सकते हैं कि ये जो मेरा शुरुआत का अंक था 21 जो है वो 3 से क्या है, विभाज्य है। अतः इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1400 जो 14 है वो उसे भाग देंगे तो वो 7 से कट जाएगी, ठीक है। 1414 इसलिए किए हैं कि आपको पता है 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 आसानी से कट जाएगी, लेकिन चेक करने के बाद इसे 21 आया जो 7 से कटती है, अतः कह सकते हैं कि 7 से ही कटेगी। अब इसी पे आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं कि बताना है आपको इनमें से कि कौन सी संख्या विभाज्य है। ये थोड़ी बड़ी संख्या है तो आपको अब चेक करनी है कि कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। तो इसमें क्या बताया कि इसका जो है इकाई अंक को 5 से गुना करना है, ठीक है। 5631 पहली संख्या को लेकर चेक करते हैं। तो इकाई अंक में 5 से गुना करेंगे और शेष बची हुई संख्या में क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो मेरे पास ये संख्या बच गई और इकाई अंक इसमें 1 है, तो 1 में क्या करेंगे, 1 में हम 5 से गुना कर लेंगे, ठीक है। 1 में 5 से गुना किए और शेष बची हुई संख्याओं में क्या किए, इसको जोड़ दिए। तो इसको गुना करेंगे 3 4 5 6 3, 5 में 1 से गुना होगा, हो जाएगी 5 और इसमें जोड़ने के बाद कितना आएगा मेरा 3 4 5 6 8, ठीक है। अब मेरा संख्या इतना आया। अगर आपको पता है कि 7 से कट सकती है तो ठीक है, नहीं है तो आपको फिर से क्या करना है, इस इकाई अंक में, इकाई अंक यहाँ 8 है तो 3 4 5 6 ले लेनी है और इसका इकाई अंक में 8 का गुणा करके और शेष बची हुई संख्या में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। शेष बची हुई संख्या यहाँ क्या हो जाएगी, तो ये शेष बची हुई संख्या हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, और 8 में क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 4 5 6 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 40। अगर इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3 4 9 6। अगर फिर आपको पता है कि ये 7 से कट सकती है या नहीं तो ठीक है, नहीं तो फिर वही अप्लाई कीजिए, इस शेष अंक ले लीजिए और इकाई अंक में 5 से गुना कर लीजिए। तो यहाँ पर 3 4 9 ले लेंगे और इसका इकाई अंक में 5 से गुना करेंगे और शेष बची हुई संख्याओं में जोड़ देंगे। तो 3 4 9 और 6 5 30, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 379। अब आपको पता है कि ठीक है ये कटेगी तो कटेगी और नहीं तो फिर से इसको हम अपना इकाई अंक में मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको चेक कर लेंगे। तो 37 आया और इसमें प्लस 9 को 5 से मल्टीप्लाई करके और शेष बची हुई इसकी संख्याओं में जोड़ देंगे। तो कितना आएगा मेरे पास 37 को 9 5 45 जोड़ना है, 45 जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद मेरे पास आ जाएगा कितना, देखिए तो 7 5 12 4 3 7 और 1 8। क्या 82 जो है वो 7 से कटेगी, नहीं कटेगी। 7 एकम 7 और 1 12 हो जाएगी, अतः ये जो है वो 7 से विभाजित नहीं है। इसी तरह से आपको चेक कर लेना है बी सी डी, ठीक है, और यही आप खुद से चेक कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। नहीं आएगा तो नॉन ऑफ दीज होगा इसका आंसर, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 8 की ओर, क्योंकि अभी और भी बहुत सारे बचे हुए हैं संख्याएं और स्पेशल केस भी अभी बतानी है, तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं जल्दी। अब देखिए 7 से विभाजिता का इसमें भी बताना है आपको, कौन सी संख्या वही है, स्लाइड वही रहेगी, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा इसमें। अब देखिए इस पे आधारित आपको बताते हैं 8 से विभाजित। 8 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए आपका, जैसे 4 में विभाजित होने के लिए हमारा कंडीशन था कि अंतिम 2 अंक चेक करना है। 8 से विभाजित होने का क्या आया कि इसका अंतिम 3 अंक चेक करना है, ठीक है। 8 से विभाजित होने के लिए अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित होगी तो पूरी संख्या जो होगी वो 8 से विभाजित होगी, अन्यथा अगर 3 अंक 8 से विभाजित नहीं है तो वो संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। चलिए अब इस पर आधारित प्रश्न देख लीजिए।
बता रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है, आपको बतानी है। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहती है कि इसका अंतिम अंक चेक करना है कि 8 से विभाजित है कि नहीं है। तो 631 क्या 8 से कट सकती है? नहीं कटेगी, 8 से इसको डिवाइड करने पे नहीं कटेगी, इसलिए यह नहीं है। क्या 542 जो है 8 से कटेगी? चेक कर लीजिए, 8 छः के 48, यहाँ बचेगा 48 के बाद 6 कैरी होगा इस पे, तो हो जाएगा 62। 62 8 से डिविजिबल नहीं है, अर्थात यह डिवाइड नहीं होगी। अब 641, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर 1 है, ऑड नंबर है। अब देखिए 136 आया, तो इसको चेक कर लेंगे। तो यहाँ 8 के कम 8 बचा 5 इस पे कैरी होगा, तो ये हो जाएगा 56। तो 8 सते 56, ये 3 अंक जो है 8 से डिविजिबल है, अर्थात ये पूरी संख्या जो होगी यह 8 से कट सकती है। तो मेरा करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अब देखिए 9 से विभाज्यता का नियम। मैं यहाँ एक चीज़ बता दूँ 8 वाले पे, कि जैसे हमने चेक किया था कि ये जो संख्या है 4 में हम लोग क्या किए थे, अंतिम 2 अंक चेक किए थे। 4 में हम लोग क्या किए थे, अंतिम 2 अंक चेक किए थे। 8 में हमने क्या किया, इसको अंतिम 3 अंक चेक किया, अंतिम 3 अंक चेक किया। अब देखिए इसमें एक कॉमन क्या है कि 4 का हुआ 8 से। अब 8 का दुगना अगर आएगा हमारे पास 16 अगर आएगी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अंतिम अंक, अंतिम कितना अंक अब चेक करेंगे, 2 3 के बाद आपको चेक करना है 4 अंक। इसी तरह से इसका डबल आएगा, 4 का 8, 8 का 16, 16 का अगर डबल आता है 32, तो 32 का अगर डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी तो आपको अंतिम का केवल 5 अंक चेक कीजिएगा। अगर वो संख्या विभाजित होगी तो पूरी संख्या विभाजित मानी जाएगी। ठीक है, अब देखिए 9 से क्या चलेगी कंडीशन। 9 से क्या कर रहा है कि संख्या के अंकों का योग कर लेना है। ठीक है, संख्या के अंकों का योग अगर 9 का गुणज है तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। सेम एज कंडीशन ये किसका है, 3 का है। 3 में भी हम सभी संख्याओं का योग करते थे, अगर वो 3 अलग 3 से होती थी विभाजित, या 3 का गुणज होता था, तो वो संख्या 3 से विभाजित मानी जाती थी। और 9 वाला जो है अगर उसमें 9 का गुणज आएगी तो ये 9 से विभाजित मानी जाएगी। ठीक है, तो सेम इसका प्रोसेस चलेगा, 3 का 9 से, 9 का चलेगा फिर किससे, 27 से, समझ गए। 9 का फिर इसका ये 3 का मल्टीप्लाई, तो इसमें भी एक कंडीशन 3 का मल्टीप्लाई होती है 27 से। ठीक है, अगर 27 में सबका योग करने के बाद अगर वो संख्या 27 से कट जाती है तो वो संख्या 27 से विभाजित मानी जाएगी। इसी तरह याद करते रहिएगा किसका किसके साथ फॉलो कर रही है। इसका अंतिम में मैं एक रिवीजन करा दूंगा, उसके बाद आपको। अब देखिए 9 से विभाजित का तो मैंने एक बताया था, इसमें अब जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसमें एक जोड़ के बता दे रहा हूँ, बाकी ऐसे ही एलिमिनेट करके हम बनाएंगे। जैसे इसमें अंकों का योग करना है, अगर वो 9 से विभाजित होगी तो 9 से संख्या पूरी तरह से विभाजित है, और नहीं होगी तो नहीं होगी। अब देखिए जोड़ देते हैं, 4 3 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 3 21, 21 और 1 कितना आया 22। तो 22 क्या 9 से कटती है, नहीं कटती है, तो ये संख्या जो है 22 से नहीं कटेगी, ऑप्शन ए नहीं होगा। अब देखिए इसमें एक चीज़ बताते हैं और इसको भी चेक कर लीजिए, 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 5, 11 11 4, 15 15 और 2 कितना आया 17। तो ये भी संख्या जो है 9 से विभाजित नहीं है 17, इसलिए पूरी संख्या भी जो है 9 से विभाजित नहीं होगी। अब हम इसको जोड़ने नहीं जाएंगे, बस अब 9 से विभाजितता का नियम कर रहा है ना, जोड़ने वाली कंडीशन है, तो जिसको जोड़ने पे 9 आएगा उसको हटा देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ 5 और 4 जोड़ने पे कितना आ रहा है 9, 6 और 3 जोड़ने पे कितना आ रहा है 9, और बचा मेरे पास 2 और 1 3, तो ये तो 9 से नहीं 9 का गुणज नहीं बचा, इसलिए ये भी संख्या जो है वो 9 से विभाजित नहीं है। अब इसको चेक कर लेंगे, 6 और 3 9, 8 और 1 9, 5 2 7 और 2 9, कट गया पूरा, 9 का गुणज है 9 का आ गया, तो कह सकते हैं कि मेरा ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए 10 का तो सिंपल है, 10 से विभाज्यता का नियम कहता है कि इसका अंतिम अंक शून्य होना चाहिए। जैसे 10 का टेबल लिखते हैं तो हमेशा शून्य आती है ना, जैसे 10 20 30 40, तो इसका अंतिम अंक हमेशा शून्य होता है। ठीक है, ये सिंपल है, जिसका 10 का शून्य होगी वो
विभाजित होगी 10 से। अब देखिए इसमें आपको बता देना है कि कौन सा संख्या 10 से विभाजित है। तो इसमें अंतिम अंक किसका शून्य है भाई, किसका है, सी का। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब चलिए बढ़ते हैं 11 से विभाजिता का नियम। तो 11 से विभाजिता का नियम कहता है कि संख्या के सम स्थानों के अंकों तथा विषम स्थानों का, यहाँ स्थानों के होगा, स्थानों के अंकों का अंतर अगर शून्य होता है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे सम स्थान क्या है, कोई संख्या लिखी हुई है, मान लीजिए यहाँ आपको दिया हुआ है 24691। ठीक है, एक और संख्या जोड़ देते हैं 2। तो इसमें सम संख्या, सम स्थान और विषम स्थान क्या है, तो जैसे सम होता है 2 4 6, विषम होता है 1 3 5। तो इसको अलग अलग संख्या को जोड़ लेंगे, 9 4 13 और 2 कितना आया 15। ये हो गया सम स्थान के अंकों का योग। ठीक है, अब विषम स्थानों के अंकों का योग देखेंगे तो 6 2 8 8 1 9। ठीक है, अब कह रहे हैं कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का अंतर अगर शून्य आएगा तभी ये 11 से विभाजित होगा, अन्यथा वो नहीं होगी। तो इसको देखिए, इसको जोड़े थे कितना आया था 6 2 8 और 1, इसको आया था 9, और इसको जोड़े थे तो 9 4 13 और 2 आया था, इसको जोड़े थे तो मेरा आया था 15। तो क्या इसका अंतर जो है वो शून्य है? नहीं। तो ये जो संख्या यहाँ लिखी हुई है आपको दिखाई दे रही है, यह जो है 11 से विभाजित नहीं है। इसी पे एक प्रश्न देख लेते हैं, आपको बताना है अब इसमें से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो इसमें देखिए सम स्थान और विषम स्थान के अंकों को जोड़ेंगे तो एक एक अंक छोड़ के और जोड़ लेंगे। 5 और 3 8, 8 और 3 11। अब इसके बाद नहीं है तो इसका अंकों का योग आया कितना 11 आया था। अब देखिए इसका अब सम स्थान को जोड़ेंगे। ठीक है, तो 4 और 6 10, 10 और 1 कितना आया है यहाँ, इसका भी मान आया 11। अब इसका अंतर करेंगे 11 और 11, तो इसका शून्य आ गया ना, अर्थात बराबर आ गया। तो ये संख्या जो है 11 से विभाज्य है। अब इसमें आप इसको चेक कर सकते हैं, देखिए 1 और 1 2, एक एक संख्या छोड़ के जोड़ लीजिए। 2 और 5 7, 7 और 2 9 आया। अब इसके सम स्थानों के अंकों को जोड़िए। 2 और 2 4, 4 और 4 8, इसका आया था 9 और इसको जोड़े तो आया मेरा 8। ये बराबर आया नहीं आया, अतः ये संख्या नहीं। ठीक है, इसी तरह से 11 को चेक करिएगा। इसको ऐसे ही मैंने एक और बता दे रहे हैं, इसका एक एक अंक छोड़ के जोड़िएगा शुरू से। तो 2 और 5 7, 7 और 4 11 आया, और जो बचा अब उसको जोड़ लीजिए। यहाँ बचा 3 3 और 6 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। तो ये बराबर है नहीं है, एक को जोड़ने पे 10 आ रहा है, एक को जोड़ने पे 11 आ रहा है, अतः ये जो है 11 से विभाजित नहीं होगी। तो मेरा ऑप्शन ए जो है वो सही है। ठीक है, अब देखिए 12 से विभाजिता का नियम। तो 12 किस पे चला, तो 12 में अब 3 और 4 दोनों से विभाजित होगी, तो वो संख्या 12 से विभाजित होगी। ठीक है, ये किस पे कंडीशन का फॉलो कर रहा है, तो 6 का। जैसे 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या था 2 और 3 था। अब यहाँ 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या है 3 और 4 है। ठीक है, इसी तरह से आपको अगर 18 का खोजना होगा तो उसमें कंडीशन चलेगा 9 और 2 का। ठीक है, तो इस सब अब 18 को हम निकालने के लिए आपको खुद सोचना चाहिए कि जो संख्या 9 और 2 दोनों से कट जाएगी वो 18 से कट जाएगी। उसी तरह अगर 21 का आपको निकालना होगा तो उसमें आपको 3 और 7 दोनों का देख लेंगे। 3 और 7 से अगर कट गया तो 21 से हो जाएगा। उसी तरह से इसमें 12 का देख लीजिए, 3 और 4 दोनों से कटना चाहिए। तो 3 से विभाजिता का नियम क्या कहती है कि अंकों का योग अगर 3 से कट गया तो पूरी संख्या कट जाएगी 3 से। और 4 से कहता है कि इसका अंतिम 2 अंक अंतिम का देख लेना है। अगर वो 4 से कटती है तो वो 4 से विभाजित मानी जाएगी। तो अगर दोनों कंडीशन फॉलो करेगी तो 12 से विभाजित मानेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें चेक कर लीजिए आपकी कौन सी संख्या 12 से विभाजित होगी। तो 12 से विभाजित होने के लिए 3 से भी कटना चाहिए और 4 से भी कटना चाहिए। तो 4 का कंडीशन कहता है कि अंतिम का 2 अंक 4 से पहले कटेगा। तो ये 4 से कट रहा है क्या, नहीं, तो ये नहीं होगा। ऐसे ही ये क्या 4 से कट रहा है क्या, नहीं, ये भी नहीं होगा। ये 4 से कट रहा है क्या, हाँ,
और इसमें भी देख लीजिए तो ये अब सी या डी होगा ऑप्शन। तो 4 से कटने का कंडीशन फॉलो करें तो ऑप्शन, अब 3 से चेक कर लेंगे। तो 3 से चेक करने के लिए अब क्या चेक करेंगे, तो जोड़ने पे इस सब का योग आना चाहिए, जो 3 का गुणज आना चाहिए। तो अब आपको जोड़ने वाली ठीक लगती है तो ठीक है, नहीं तो काटने वाली अगर आपको ठीक लगती है तो ठीक है। ठीक है, अब देखिए इसमें अब हम आपको करके देखते हैं। तो 5 3 2 5, 5 और 5 10, 10 6 16, 4 20 और 4 24। इसको जोड़ने पे टोटल मेरा आया 24। 24 3 से कटती है तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। इसका अब जोड़ने पे देख लेते हैं। 5 2 7, 7 और 8, 15 2 17, 1 18, 3 21 और 2 इसका जोड़ने पे आ रहा है 23। तो 23 तो 3 से मेरा कटती नहीं है, इसलिए ये नहीं कटेगी। तो 12 के लिए कंडीशन कौन कौन फॉलो किया, 4 और 3 का। तो 4 से करने वाली 2 ऑप्शन मिली, और इसको जब 3 का पता किया तो हमें करेक्ट आंसर मिल गई। ठीक है, अब देखिए आपको दिखाते हैं 13 से विभाज्यता का नियम। एक बार रिवीजन करा देंगे। अभाज्य गुणनखंड का जितना भी कंडीशन है वो थोड़ा अलग अलग हो जाते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, जैसे 13 के बाद 17 आएंगे, 19 आएंगे, 23 आएंगे, 27 का तो 9 से ही मिलता जुलता होगा। अब देखिए इस तरह से मैंने अभाज्य जितनी भी संख्या होंगी उस सभी का 29 है, उस सब का अलग अलग फॉलो करता है। ठीक है, तो जैसे 7 में हम लोग क्या किए थे, तो 7 में हम लोग का कंडीशन था कि इकाई अंक गुना क्या करते थे, इकाई अंक में 5 से गुना करके और शेष अंक में क्या करते थे, हम लोग जोड़ देते थे, यही करते थे। तो इसमें अब खाली संख्या बदल जाएगी, बाकी नियम वही रहेगी। 13 में क्या करना है कि संख्या के इकाई अंक को अब 4 से गुना करना है। ठीक है, अब इकाई अंक में हम लोग 4 से गुना करेंगे। जैसे मान लीजिए 153 है मेरे पास, तो अब 153 में हम लोग 3 में गुना करेंगे, किसका, इकाई अंक में 4 से गुना करके अब बाकी बची हुई संख्या में जोड़ देंगे। इसको अब ऐसे लेके चले थे, 3 गुना 4 कर लेंगे। ठीक है, अगर पता है जोड़ने के बाद आएगा 13 से विभाजित तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर आगे फॉलो करते करते पता कर लेंगे, जैसे कि हम लोग 7 में किए थे। तो अब इस पे एक आधारित प्रश्न देख लीजिए, बाकी आप लोग खुद से कीजिएगा। अब देखिए इसमें 13 का कंडीशन क्या था, तो 13 का कंडीशन है कि इकाई अंक में हमें 4 से गुना करके शेष बची हुई संख्याओं में जोड़ देना है। तो एक चेक कर लेते हैं, बाकी आपके लिए रहेगा। आपको इसका कमेंट करके बताना है कि क्या ये कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर ऑप्शन ए सही हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो आपको बी सी डी में से चेक करके आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कौन सी संख्या 13 से विभाजित होगी। तो देखिए चेक करने के लिए क्या बताया मैंने, इकाई अंक को 4 से गुना कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3 4 5 6 3 प्लस इकाई अंक में 4 से गुना करके शेष बची हुई संख्या में जोड़ देंगे। तो यहाँ ये आ जाएगा मेरा 3 4 5 6 3, अब 4 में 1 से मल्टीप्लाई होगा 4, तो ये संख्या मेरा प्राप्त होगी 3 4 5 6, 4 और 3 जोड़ देंगे 7। अगर ये संख्या इतनी बड़ी है तो फिर से गुना करेंगे 7 में, कितना से, 7 में हम गुना कर लेंगे 4 का गुना करते हैं और शेष बची हुई संख्या में जोड़ देंगे। तो 3 4 5 6 आया, और इसमें 7 में 4 से गुना किए, 7 गुना 4, 7 में 4 से गुना किए और शेष बची हुई संख्या में जोड़ देंगे 3 4 5 6, अब प्लस 7 चौका 28, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 8 6 14, 5 2 7 1 8 और 3484 आया मेरा। अब इसका पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसमें इकाई अंक में 4 से गुना करके और शेष संख्या में जोड़ेंगे। तो शेष संख्या 348, अब प्लस 4 का गुना कर लेंगे हम 4 से, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 348, अब प्लस 4 चौका 16। अब देखिए इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, जोड़ने के बाद हो जाएगा 8 6 14 और 4 1 5 1 कैरी है जो 6 और आया 364। अब आपको पता है कि ये 13 से कटेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 4, आप प्लस 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से, कितना हो जाएगा 3 4 प्लस 4 चौके 16, 16 और 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा मेरे पास 52। अब देखिए 52 जो आया वो क्या होगा, 52 मेरा 13 से विभाजित है। ठीक है, तो 52 जब 13 से विभाजित है तो ये जो पूरी संख्या दी हुई 3 4 5 6 3 1 यह 13 से विभाजित होगी, अतः करेक्ट आंसर मेरा ए ही है।
ठीक है। इसी तरह से आपको अब 14 से चेक करना है। तो 14 से चेक करने के लिए हम बता चुके हैं पीछे ही कि 14 से चेक करना है। तो अब देखिए 14 में अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो पहले कटना चाहिए कितना से, 2 से, फिर कटना चाहिए 7 से, ठीक है। तो 2 से कौन कौन संख्याएं कटेगी, ये तो विषम संख्या हो गई, ये भी विषम संख्या हो गई। तो बी और डी तो ऐसे ही ऑप्शन नहीं होगी। 2 से कटने वाली संख्या है 4 और 6। अब 2 से कंडीशन फॉलो कर गया, 14 से चेक करना है। तो अब हम किससे चेक करेंगे, 7 से। तो 7 से चेक करने का कंडीशन क्या था, इसको 5 से गुना करना है और शेष बची हुई संख्याएं में जोड़ देंगे। 3 4 4 4 है। अब इसमें देखिए 3 4 4 ऐसे ही रहेगा, प्लस इकाई अंक में 5 से गुना करना है और शेष बची हुई संख्या में जोड़ देना है। तो 20 हो जाएगा। तो 3 4 4 और इसमें 20 जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 34 4 में जोड़ेंगे 20, अर्थात 344 में 20 जोड़ेंगे 364 है। आप 364 में फिर क्या करेंगे, 36 को ऐसे ही रखेंगे और 4 का 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 36 में फिर से 4 का मल्टीप्लाई होगा, मेरे पास आ जाएगा 20। तो 36 और 20 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 56। 56 जो है वो मेरा 7 से कटता है ना, 7 8 56। तो ये जो संख्याएं हैं 34 44 वो क्या होगी, 14 से विभाज्य होगी। मेरा करेक्ट आंसर ए आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही चेक कर लीजिएगा 15 का। 15 का आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें कौन सी संख्या विभाज्य होगी। 15 से अब आपको किसका किसका चेक करना है, 3 से और 5 से। 15 का आपको चेक करने का, अब 15 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 3 और 5, 3 5 15। तो कंडीशन जो 3 का और 5 का फॉलो करेगा वो आपको ऑप्शन में से मार लेना है, ठीक है। तो 5 का तो आपको बता दे रहे हैं कि 5 में आपका कंडीशन होता है कि अंतिम अंक 5 या 0 हो। तो 5 वाला तो इसमें 1 2 3 ऑप्शन है। तो ए बी सी में से कोई होगा, डी तो ऐसे ही नहीं होगा क्योंकि इसका इकाई अंक 5 नहीं है। तो इसमें 15 का आपको अब बताना है कि 3 से कौन सी संख्या, इन तीनों में जो 3 से कट जाएगी वही मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ये आपके लिए रहा। इसी तरह से 16 का चेक कर लेंगे। 16 से चेक करने के लिए मैंने बताया था कि इसका अंतिम जो अंक है, अंतिम कितना अंक चेक करेंगे, 4 में चेक किए थे हम लोग 2 अंक, अंतिम 2 अंक अंतिम का चेक किए थे। 8 में क्या किए थे हम लोग, 3 अंक चेक किए थे। और इसमें 16 में हम लोग कितना का चेक करेंगे, तो अंतिम का 4 अंक चेक कर लेंगे, ठीक है। 4 अंक इसमें चेक करना है, 34 इसका, फिर 42 11 36 इसका और 43 24। तो देखिए विषम संख्या आया, ये तो 6 है, तो 6 तो एक हमेशा जब भी आएगा इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, सम संख्या होगा। तो ये तो विषम वाला बी और सी ऐसे ही नहीं होगा। अब आपको 34 24 में चेक करना है और 43 24 में चेक करना है। तो 34 24 को आप 16 से भाग देकर देख लीजिएगा। तो 16 दूनी 32 कैरी 2, यहाँ 22 हुआ, 16 6 के 64, ये जो है संख्या कट गई, ठीक है। तो ये जब संख्या 34 32 पूरा कट गया तो कह सकते हैं कि मेरा ये जो संख्या होगा पूरा 16 से कट जाएगी और इसका करेक्ट आंसर ऐसे ही मिल गया, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अब देखिए 17 से विभाजित करने का नियम जैसे 13 से था कि इकाई अंक में 4 से गुना कीजिए और शेष संख्या में जोड़ दीजिए। अगर वो 13 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 13 से विभाजित होगी। उसी तरह से आपको अब देखिए 13 14 15 16 बता दिए, अब आपको 17 का है। 18 भी पीछे बता चुके हैं, हिंट दे चुके हैं। अगर 18 का नहीं समझ में आया तो 18 को आपको चेक कर लेना है 9 और 2 का। 18 में हम किसका चेक करेंगे, 2 और 9 का, ठीक है। 9 दूनी 18 होता है भाज्य गुणनखंड। तो जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो और जो 9 से कट जाए योग संख्याओं का, तो वो 18 से कट जाएगी। और 19 का देख ही रहे हैं, 19 से विभाज्यता का नियम में इकाई अंक को 2 से गुना किया जाता है और शेष संख्या में जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ हो गया 17 18 19 और 20 का सिंपल है। 20 का जो है वो इसका हो जाएगा 2 और 10, अर्थात कहने का मतलब जो 2 से कटे और अंतिम अंक 0 हो, ठीक है। तो वो संख्या जो होगी 20 से विभाजित होगी। या 20 का सिंपल टेबल आप जानते हैं कि 20 40 60 80 100 होता है। तो जिसका अंतिम डिजिट 20 से कटने का हो जाएगा कि जिसका अंतिम
डिजिट 00 हो या फिर 80 हो, 60 हो, 40 हो या 20 हो, ठीक है। इस तरह से कोई भी डिजिट होगा जिसका अंतिम डिजिट 2 डिजिट 20, 40, 60, 80 या 00 हो, वो 20 से कटती है। अब 21 से कटने का कंडीशन क्या होगी? तो 21 से कटने का कंडीशन वही अभाज्य गुणनखंड 3 सत्य क्या होती है? 21। तो जो संख्या 3 से भी कटे और 7 से भी कटे वो 21 से कट जाएगी। इसी तरह से 22 का भी आप सिंपल है, 22 को भी आप निकाल सकते हैं कि जिस संख्या का जो संख्या 22 का निकालना है, अगर आपको चेक करना है तो जो संख्या 2 से कटे और 11 से भी कटे, तो 2 का भी मैं बता चुका हूँ, 11 का भी बता चुका हूँ। अगर दोनों से कट जाएगी तो वो संख्या 22 से कट जाएगी। अब 23 का देखिए, 23 भी एक अभाज्य संख्या है, तो उसमें इसका इकाई अंक में आपको 7 से गुना किया जाता है और शेष बची हुई संख्या में जोड़ दी जाती है। वही सेम कंडीशन है। और अगर वो संख्या 23 से कट जाएगी तो पूरी संख्या 23 से कटती है। अब बची है 24 की, तो 24 में आप वही अभाज्य गुणनखंड लगा लीजिएगा। 24 में आपको क्या हो जाएगी? 3 का और 8 का। तो 8 का आपका पता ही है कि अंतिम 3 डिजिट कटनी चाहिए, और 3 का भी मैं बता चुका हूँ कि अंकों का योग करके 3 से गुना हो, अगर गुणा जाएगा तो वो कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। 25 का क्या कंडीशन है? तो जैसे 25 का टेबल होता है कि 25, 50, अगर फिर इसके बाद गुना करेंगे 75, फिर आ जाएगा आपको 100, फिर से गुना कीजिएगा तो 125, 150 इस तरह से आती है। तो अर्थात जिस अंक का देखिए यहाँ से रिपीट होना चालू हो जाएगा 25, 50, 75 और 100, फिर यहाँ से अंतिम में आएगा 25, 50, 75, 100। अर्थात किसी भी संख्या के अंतिम में अगर 25, 50, 75 या 00 हो तो वो संख्या 25 से कट जाएगी। अब 26 से चेक करना होगा आपको। तो 26 से चेक करने के लिए आपको क्या है कंडीशन? वही है कि 2 और अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 2 और 13। जो संख्या 2 और 13 से कट जाएगी वो 26 से कट जाएगी। तो मैंने 2 का भी बता दिया है, 13 का भी बता दिया है। अब देखिए 27 से मैं पहले भी हिंट दे चुका हूँ कि जिस तरह से 3 और 9 का चेक किया करते हैं, 3, 9, उसी तरह से 27 का भी चेक करेंगे। 27 में अंकों का योग कर लेंगे, अगर वो 27 का गुणज आती है तो 27 का गुणज होगा तो वो संख्या 27 से विभाजित मानी जाएगी, ठीक है। अब बचा 28, तो 28 का भी इसी तरह से अभाज्य गुणनखंड आप निकाल लीजिएगा। 4 सत्ते 28, और 4 का भी आपको पता है निकालने का विभाज्यता, और 7 का भी। तो जो दोनों का फॉलो करेगा आप उसे 28 का निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। और मैंने 29 का यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी। 29 का विभाज्यता का नियम यहाँ देख लीजिए। इसमें इकाई अंक को 3 से गुना कर दीजिएगा और शेष बची हुई संख्या में जोड़ दीजिएगा। अगर वो 29 से कट गया तो पूरी संख्या जो है वो 23 से विभाजित होगी। और 30 से कटने का कंडीशन क्या होगा? अब 30 का देख लीजिए। तो 30 में आपको क्या होगा? 3 और 10 अभाज्य गुणनखंड। तो जो 3 से कटता है और जो 10 से कटता है, तो मैंने दोनों का बता दिया है। 3 से और 10 से कट जाए वो 30 से कट जाएगी, ठीक है। अब इतनी 30 तक तो मैंने बता दिया। अब देखिए आता है आपके सामने क्वेश्चन। ये आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 17 से विभाज्य होगी। 17 से विभाज्यता का नियम आपको पीछे बता चुके हैं। अब देखिए आप आइए स्पेशल केस में। नंबर सिस्टम का अब स्पेशल केस है। इसमें आपको देखिए देखते हैं कि कोई भी संख्या अगर मान लीजिए है 6 अंक का संख्या, आप बार बार एक ही संख्या को रिपीट करके आएगी, तो वो संख्या आपको हमेशा किस किस संख्या से कटती है? 3 से, 7 से, 11 से और 13 से और 21 से, ठीक है। इतनी संख्याओं से वो निश्चित रूप से कटना ही कटना है। ये जो भी संख्या है, एक ही संख्या 6 बार रिपीट होगी तो वो 3, 7, 11, 13, 21, 37 और 1001 से कटना ही कटना है उसको, ठीक है। तो इसी पे आधारित एक प्रश्न आ जाएगी आपको कि एक संख्या दी हुई रहेगी और पूछ देगा कि किस संख्या से आप विभाजित नहीं होगी। तो आपको अगर वो कंडीशन याद रहेगी तो आसानी से मार लीजिएगा इसका ऑप्शन, अन्यथा आपको फिर एक एक संख्या से इसको भाग दे के चेक करना पड़ेगा। तो अभी आपने पढ़ा कि ये किस किस संख्या से 3, 11, 13 और 37, 1001, 21 इस सब से विभाजित होती है, लेकिन 12 से विभाजित नहीं होती है। अतः मेरा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। पूछ रहा है कि इसमें किस संख्या से विभाजित नहीं होगी, तो इन सभी संख्याओं से विभाजित होती है लेकिन 12 से विभाजित नहीं होती है। अब देखिए
कह रहा है कि कोई 6 अंकों की संख्या है और 2 अंकों को बार बार पुनरावृत्त करे। ठीक है, जैसे इसमें 2 अंक क्या है 4 और 2, 4 2 4 2 4 2, इसी को रिपीट करेगा। इसमें 6 7 6 7 6 7 अर्थात कोई भी 2 संख्या है लेकिन उसको बार बार रिपीट करके वो बनेगी। जैसे 9 0 9 0, तो वो संख्या किस किस से विभाजित होती है? 3 7 13 21 और 37 से विभाजित होती है। ठीक है, इसमें 11 और 1001 से विभाजित नहीं होती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इस पे भी आधारित एक प्रश्न देख लीजिए। अब आपको बताना है कि इनमें से किस संख्या से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो आप देखिए इसमें ये 2 ऑप्शन आ गई है, 11 और 1001, इसमें नहीं होती है, वो मिसटाइप हुआ है, इसलिए आप इसमें दोनों आंसर सही मार लीजिएगा। इसमें हो जाएगी आपका 11 और 1001। ठीक है, इन दोनों संख्याओं से विभाजित नहीं होगी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और सी। ठीक है, ए और सी जो है इन दोनों संख्या से विभाजित नहीं होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले कंडीशन की ओर। अब देखिए इसमें आपको कंडीशन ये है कि a के पावर n और b के पावर n में अगर n ऑड नंबर हो तो वो संख्या जो है वह संख्या हमेशा a प्लस b से विभाजित होगी। ठीक है, यहाँ a के पावर n अर्थात कोई संख्या दी हुई, मान लीजिए आपका एक संख्या दी हुई है 21 के पावर 5 प्लस b भी कोई संख्या दी हुई है, मान लीजिए 5 का पावर 5, तो यहाँ जब भी होगी वो क्या होगी? पावर होना चाहिए ऑड। पावर ऑड होगी तभी ये संख्या 21 प्लस 5 अर्थात 26 से इसका जो भी वैल्यू आएगा उसको अगर भाग देंगे कितना से? 21 और 5 से, 26 से जब इसको भाग दीजिएगा आप तो ये पूरी इस संख्या को काट लेगी। ठीक है, अब देखिए इस पे आधारित एक प्रश्न देख लीजिए। जैसे दिया हुआ है कि 2 के पावर 3 और 3 के पावर 3 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित होगी। ठीक है, तो देखिए 2 के पावर 3 को करेंगे कितना आ जाएगा? 8। यहाँ चेक करके बता दे रहा हूँ मैं। अभी आपने पढ़ा कि a के पावर n और b के पावर n को अगर a प्लस b से विभाजित होना ही होना है। कब? जब इसका पावर ऑड होगी तब। तो इसमें तो ऑड है ही, तो किस संख्या से विभाजित होगी? तो 2 प्लस 3 कितना आएगा? 5। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। चेक कर लीजिए कैसे। तो 2 का क्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा? 2 का क्यू यहाँ हो जाएगा मेरा 8 और 3 का क्यू निकालेंगे तो हो जाएगा मेरा 3 के 9 तिया 27। इसको जोड़िएगा कितना आएगा? 28 और 7 हो जाएगा 35। 35 कितना से कटेगा? इसमें से 5, 2 और 3, इससे पक्का है कि ये कटेगा ही कटेगा। ठीक है, अब देखिए इससे ये तो छोटी वैल्यू थी, अगर मान लीजिए यही बड़ी वैल्यू होती तो हम जोड़ के और भाग नहीं दे सकते थे। तो इसको हमें कंडीशन अगर याद रहा कि यहाँ पावर ऑड है, ठीक है, पावर सेम है और पावर ऑड है, तो ये संख्या किससे विभाजित होगी? 25 और 30 सीधे जोड़ लेंगे, आंसर हो जाएगा मेरा डी। 25 प्लस 30 से अवश्य रूप से विभाजित होगी अर्थात 55 से विभाजित होगी, तो आंसर मेरा डी हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी एक और क्वेश्चन देख लीजिए। आपको बताना है कि कौन सी संख्या से विभाजित होगी। क्वेश्चन वही है लेकिन ऑप्शन आपका इस बार बदल गया है। 15 के पावर 23 है और 20 के पावर 23 है। इसमें एक बहुत बड़ा लॉजिक है, इसको अच्छा से समझ लीजिए। जैसे 15 के पावर 23, 20 के पावर 23, पावर ऑड है इसमें, तो पक्का है कि ये a प्लस बी अर्थात 15 प्लस 20 से कटेगी ही कटेगी। तो 15 और 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 35। क्या आपका ऑप्शन में 35 है? नहीं है। जब 35 ऑप्शन में नहीं है तो ये अभाज्य गुणनखंड कर कीजिएगा तो 7 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। जो संख्या 35 से कट रही है तो वो श्योर है कि 7 से कटेगी और 5 से भी कटेगी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में क्या है मेरा? 15 है, 7 है, 10 है, 20 है। तो इसमें तो देखिए 5 से कटेगी ही कटेगी, लेकिन इसमें कंडीशन हो जाएगा कि 7 से अवश्य रूप से कटेगी। तो आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन बी।
15 प्लस 15 के पावर 23 और 20 के पावर 23 किस संख्या से विभाजित होगी? इस ऑप्शन के अनुसार 7। 15 प्लस 20 35 हुआ, लेकिन 35 ऑप्शन में नहीं थी, तो 35 जब नहीं है तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि जो संख्या 35 से कट सकती है तो 7 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी। तो मेरा ऑप्शन में 7 है, इसलिए आंसर हो जाएगा 7। अब बढ़ते हैं अगले कंडीशन पे। ठीक है, अब देखिए सेम टू सेम कंडीशन वही रहेगी। a के पावर n और b के पावर n में यदि n ऑड है तो इसमें भी आपको a माइनस b से कटेगी। a के पावर n और a के पावर b के पावर n। ठीक है, प्लस में भी वही कंडीशन थी, a के पावर n प्लस b के पावर n। अगर n क्या था? ऑड था। n एक विषम संख्या थी, विषम संख्या थी तो क्या होता था? इसका कटता था a, इसका कट रहा है a माइनस b से और इसका कटता था a प्लस b से। तो याद रखना है कि अगर n ऑड हो तो सीधा सीधी इसके बेस को जोड़ लेना है और वही विभाजित करती है उस संख्या को। ठीक है, इस पर आधारित सवाल देख लीजिए। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि 8 के पावर क्यू और माइनस 2 के पावर क्यू। तो इसमें देखिए आपको दिया हुआ है क्यूब, तो इसमें आपको बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, और पावर सेम में भी ऑड है। तो ये संख्या किससे कटेगी? 8 माइनस 2 से है कि ये कटेगी। पिछली कंडीशन में हमने देखा था कि अगर a के पावर n और माइनस b के पावर n हो तो यह संख्या जो है a माइनस b से कटती है। तो 8 माइनस 2 से पक्का कटेगी। कितना आएगा? आंसर 6। ठीक है, अब देखिए, अब इवन कंडीशन पे आते हैं। a के पावर n और b के पावर n सम संख्या हो। अब इसके पावर में अगर सम संख्या आ जाए, सम कहने का मतलब जो 2 से कट जाए, तो वो संख्या a माइनस b और a प्लस b दोनों से विभाज्य होती है। ठीक है, इस कंडीशन को याद रखिएगा। देखिए अब इसमें यहाँ 6 के पावर 4 और 3 के पावर 4 है। यहाँ अब पावर क्या आ गया? 4 आ गया। इसमें हो गया अब पावर इवन नंबर, अर्थात सम संख्या है पावर। तो 6 के पावर 4 और माइनस 3 के पावर 4 है। तो ये संख्या 6 माइनस 3 से भी कटेगी और ये संख्या 6 प्लस 3 से भी कटेगी, अर्थात 3 से भी कटेगी और 6 3 9 से भी कटेगी। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 और 9। ठीक है, अर्थात ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसी तरह से अब एक अलग थोड़ा सवाल देख लेते हैं। 6 के पावर 4 और 6 के पावर 5, इसमें आपका बेस सेम है, पावर अलग अलग है। बेस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है। तो आप देखिए इसमें 6 से कटेगा कि 7 से कटेगा, आपको ये जवाब देना है इसमें कौन सा होगा। देखिए यहाँ बहुत बड़ा लॉजिक है, इस क्वेश्चन में घुमा दिया गया है थोड़ा सा। 6 के पावर 4 और 6 के पावर 5 है, तो इसमें हम 6 के पावर 4 कॉमन ले सकते हैं ना। 6 के पावर 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1, और यहाँ 5 पावर है तो 4 कॉमन आ गया, तो एक 6 मेरे पास बची रहेगी। तो 6 के पावर 4 इंटू हो जाएगा मेरा 7। तो 6 के पावर 4 है, अर्थात ये 6 गुने 6 गुने 6 लिख सकते हैं। तो जो भी संख्या यहाँ आएगी वो तो पक्का है कि 6 से कटेगी ही कटेगी और 7 से भी कटेगी। तो कौन सी संख्या से विभाजित होगी? 6 से भी विभाजित होगी और 7 से भी विभाजित होगी। तो ऑप्शन मेरा सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए आप इस सवाल को ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, 6 के पावर 4 और 6 के पावर 5 है। पूछ रहा है कि किस संख्या से विभाजित हो सकती है। तो 6 के पावर 4 जो है उसे कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ बच गया 1, और यहाँ 5 पावर था तो 4 कॉमन ले लिया हूँ, तो यहाँ बच गया 1 6 बचा। तो 6 और 1 जोड़ेंगे कितना आ गया? 7, और यहाँ हो गया 6 के पावर 4। तो 6 के पावर 4 का जो भी वैल्यू आए, अर्थात कह सकते हैं कि यह 6 के पावर 4 जो 6 से एकदम विभाजित होगी ही होगी, क्योंकि 6 तो ऑलरेडी इसमें शामिल है, और 7 भी आ गया इसके मल्टीप्लाई में, तो 7 से भी कटना ही कटना है। तो 6 और 7 दोनों से कटेगी, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा सी सही जवाब। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए
धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी